प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल ये एक गवाही नहीं है, गवाही वही गवाही है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी टेस्टिमनी है। मैं एक प्रभु की दासी, जिनका नाम है जोया, तो वो खरड़ मोहाली से संबंधित है। तो मैं उनके बारे में जब जैसे प्रभु उनसे काम ले रहा है, तो उस रिगार्डिंग मैं गवाही शेयर करना चाहता हूँ। कैसे हमने और मेरे परिवार के लोग, जो मेरे सगे संबंधी रिश्तेदारों ने, जो प्रभु की दासी ने जो जो जैसा जैसा बताया, और उन्होंने अपने यहाँ जैसा जैसा जो किया उनके घर में और उनके जीवन में, वैसे वैसे प्रभु ने फिर कार्य किए। बहुत अच्छा उनको आशीष मिली है। तो इस बारे में आज मैं अपनी गवाही और अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनकी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी स्टार्टिंग हुई है बहुत पहले। ये मेरे जो एक रिलेटिव है, मेरे रिलेटिव का जो भाई है, उनका बेटा, हम किसी कारणवश हॉस्पिटल में थे। तो उन्होंने एक बात बताई, पहले स्टार्टिंग में बताता हूँ। उन्होंने एक बात बताई, जो जब वो प्रार्थना करवा रहे थे जोया सिस्टर से, तो उन्होंने बात बताई, जोया सिस्टर जो परमेश्वर की तरफ से उनको वरदान है, तो उन्होंने अपने वरदान में देखा, भाई आपके घर में 3 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं मुझे, 2 सफ़ेद, 1 काली। तो मेरे भतीजा है जो मेरा, उसने मुझे बताया कि चाचू, भाई जोया सिस्टर जी ने ऐसी हमें गवाही, मतलब ऐसे हमें बताया, भाई हमारे परिवार के अंदर, मतलब हम जो एक सह परिवार हैं, भाई हमारे घर में 3 गाड़ियां दिखाई दे रही है जोया सिस्टर जी को। और उन्होंने बताया, भाई अभी ये काली गाड़ी जो मैंने ली थी, सफ़ेद गाड़ी मेरे ब्रदर ने ली थी, और एक और सफ़ेद गाड़ी मेरे आगे किसी रिलेटिव्स ने उन्होंने ली थी, वो आपस में संबंधित थे। तो इस प्रकार से मैंने उस बात को, सीरियसली बोलूँ, मैंने उस बात को इतना ज़्यादा गौर से नहीं लिया। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, काफ़ी समय बीत जाने के बाद मेरी वाइफ को माइग्रेन की थोड़ी दिक्कत रहती थी। किसी ने ऐसे बताया, भाई पंजाब के दसूआ शहर में, भाई वहाँ पे कोई जो वैद्य होते हैं, ठीक है, वो कोई दवाई देते हैं आपको। दवाई लेने से फिर क्या होगा, उसको सूंघने से आपको जो माइग्रेन का दर्द है आराम मिलेगा। तो मैं गाड़ी लेकर निकल गया, ठीक है। और फिर रास्ते में जब वापसी में आ रहा था, आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड, मैं बहुत थक चुका था। तो मैंने ये सोचा, मैं कहा चलो ठीक है, भी रास्ते में रूपनगर शहर आता है, वहाँ पे मेरे मामा जी हैं। तो मैंने सोचा चलो भी ठीक है, आज रात में मामा जी के यहाँ स्टे करता हूँ, कल सुबह जाऊँगा। हालांकि रूपनगर से जो मेरा शहर है, कम्प्लीटली 1 घंटे का रास्ता है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं था, मैं कंटिन्यू चला भी सकता था। बट मैं ऐसा चाह रहा था, मैंने कहा नहीं यार, भी इतना रिस्क नहीं लेना, और मैं स्टे करता हूँ। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे स्टे किया। तो मेरे जो मामा जी की बहू है, तो उन्होंने क्या किया, जब बस पता चला भी कैसे कैसे भी दवाई लेने गए हुए थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, सिस्टर जोया को रात से ही फ़ोन ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। सो मतलब रात तो को फ़ोन किया, तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा हुआ, मिल नहीं पाया फ़ोन। तो सुबह क्या हुआ, तो सुबह सिस्टर जी ने उन्हें फ़ोन किया और बताया भी ऐसे ऐसे मेरी भाभी है, ठीक है, उनको माइग्रेन का दर्द है। तो मैं एक्चुअली मेन लाइन चर्च से संबंधित हूँ, तो मेरा ऐसा संबंध होता है भी ठीक है, अगर देखिए प्रार्थना, हम प्रार्थना पे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर कोई ऐसे प्रभु का दास या दासी बताए, भाई ऐसे ऐसे कुछ घर में कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ब्लेसिंग वगैरह, वो सब चीज़ें जो आपके प्रॉब्लम्स रोकती हैं, तो जैसे ही उन्होंने बताया, तो उन्होंने फिर ऐसे ही फ़ोन पे बताया भी सिस्टर, भाई आपके यहाँ पे मतलब कुछ घर में ना आपके जीसस की फ़ोटो है, जो हार्ट वाली जीसस की फ़ोटो है,
वो होनी चाहिए, ठीक है। वो अगर घर में आपके हार्ट वाली फोटो है, आई वॉज, मेरी वाइफ और मैं कंप्लीटली शॉक्ड हो गए, कैसे किसी को भी हमारे घर की ये सब चीज़ें दिखाई दे। मेरी वाइफ सेड, जय सिस्टर जी, मेरे घर के अंदर भाई एंट्रेंस पे ही एक बहुत बड़ा हमने वॉलपेपर लगवाया हुआ है, वो जीसस का है, मतलब उसमें ना सेक्रेड हार्ट का जीसस का फोटो है। देन शी सेड भी आपके घर में कुछ प्लांट सूखे पड़े हैं। आई वॉज, मैं भी फिर दोबारा शॉक हो गया भी, यार ये कैसे पॉसिबिलिटी हो रही है। कहती, उन्होंने कहा अभी जितने भी सूखे हुए प्लांट हैं उन्हें घर से बाहर निकालिए, वो आपके आशीष का कारण रोकते हैं। तो वो भी चलो हमने निकाल दिया। फिर फर्दर क्या हुआ, मेरी वाइफ ने फिर ठीक है बताया, ठीक है। फिर बाद में मैंने, मेरे क्यूरियोसिटी हुई, मैं कहा चलो मैं बात करता हूँ सिस्टर जी से। तो मैं कहा सिस्टर जी ऐसे ऐसे, तो मैंने बात बोली, मैं कहा सिस्टर जी, मेरे ना भाई जो मेरा ब्रदर इन लॉ है उसकी बेटी है। तो सिस्टर जी ने बोला हाँ उनके ना लेग्स में प्रॉब्लम है। सीरियसली मेरा माइंड और मेरा दिल एकदम से शॉक होगा भाई, ये कैसे पता चल रहा है भाई, ना हम कभी पहले मिले हैं और फिर वो ऐसे बता रहे हैं अभी उनके लेग्स में, बस सीरियसली मेरे भाई जो मेरा ना ब्रदर इन लॉ, उसकी बेटी के लेग्स में प्रॉब्लम, उसमें जो अपना काफ़ी टाइम से वो स्कूल भी नहीं जा पा रही है, मतलब बहुत टाइम से, मतलब उनके लेग में प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने कहा प्रभु ने उन्हें अच्छा कर दिया है, प्रभु के लहू के द्वारा वो बेटी स्वस्थ हो गई है। उस बेटी का नाम है, वो 12 साल की बेटी है, बेटी का नाम है लीजा विलियम्स। और फिर उसके बाद जो मेरे बारे में बताता हूँ, आई वॉज सिटिंग ऑन द स्टेयर, मैं सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। मेरे जैसे जैसे फ्रंट में फेस पे लाइट पड़ रहा था, जो एलईडी बल्ब होता है उसका लाइट पड़ रहा था। तो सिस्टर सेड, मेरी ब्रदर, आप ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं और आप स्टेयर्स पे बैठे हैं और आप एक स्माइलिंग फेस वाले पर्सन है और आपके टीथ में, जैसे ये मेरे गैप है, आपके टीथ में गैप है। तो सीरियसली मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात होती है भी यार, कोई ऐसे साफ साफ वृत्तांत कर दे किसी के बारे में जिसे ना कभी किसी ने देखा। लेकिन ये करने वाला कौन होता है, ये करने वाला पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है, उन्होंने बताया भी ब्रदर आपको ना प्रभु की तरफ से बहुत आशीषित है, प्रभु ने आपको काफ़ी लंबे समय से चुना हुआ है, तो आप प्रभु के काम करने के लिए तैयार रहें, प्रभु आपको अपने कामों के लिए उपयोग करेगा। सो ये थी मेरी गवाही, जो लास्ट 2 वीक्स हो गए हैं, 2 ढाई 3 वीक्स हो चुके हैं। फिर जैसे हम घर पर आए तो मैंने अपनी रिलेटिव से बात किया। तो जैसे जैसे बताते हम वहाँ दवाई लेने गए, तो ऐसे ऐसे प्रभु की दासी से हमारी ऐसे भी फ़ोन पे बात हुई। तो मैंने बताया, मेरा जो बड़ा बड़ा ब्रदर इन लॉ है उसका नाम है वीरेंद्र विलियम, वो भी मसीही में है। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की उनके लिए, मैंने उनको, सिस्टर जी को उनका नंबर दे दिया, ब्रदर को दे दिया नंबर भी, सिस्टर जी से बात कीजिएगा, प्रार्थना करवाइएगा। तो फिर उन्होंने प्रार्थना करवाई। तो उनकी बेटी, मैं सिर्फ बाय ग्रेस ऑफ गॉड, ये बेटी जिनकी मैं बताया था लेग्स में प्रॉब्लम था, उन्होंने बताया था भी उनकी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो गए प्रभु के नाम में। वो बेटी बहुत अच्छी स्वस्थ है और प्रभु के नाम में महिमा मिलती है। और मेरा एक और छोटा, मतलब वो है ब्रदर इन लॉ, वीरेंद्र का भाई है, वॉल्टर विलियम्स। तो सिस्टर जी ने, मतलब जैसे प्रार्थना कर रहे थे तो उनको प्रार्थना के अंदर अगुवाई हुई। तो प्रार्थना के अंदर अगुवाई हुई, उन्होंने देखा भी घर में ना कोई वाहन खड़ा है, कोई ऐसी गाड़ी खड़ी है जो वैसे ही खड़ी है, मतलब चलाते चलूते नहीं है, वो एक पोजेस्ड है, डीमन पोजेस्ड है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां और दिक्कत चलती हैं। मेरे जो ब्रदर इन लॉस हैं उनके घर में परेशानियां, दिक्कत, बीमारी, क्योंकि वो जो वाहन है वो खड़ा हुआ है। अब मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं, वाहन के बारे में। ये 2020 की बात है,
और कुछ मेरा जो ब्रदर इन लॉ है उसका जो वॉल्टर विलियम, उसकी जो बाइक थी वो किसी चोर ने चुरा कर उसको लखनऊ यूपी साइड ले गया था वो। तो मेरा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, उसकी वो फेवरेट बाइक था। तो उसने जैसे भी कंप्लेंट की, पुलिस से पता चला भी हाँ लखनऊ यूपी पहुंच गया, तो वो अपने साले के साथ लखनऊ चला गया गाड़ी लेने। जब आ रहा है, ठीक है, उसको सब परिवार वाले बोल रहे थे भाई भाई ना जा, लेकिन वो नहीं गया। तो वापसी आते हुए कुरुक्षेत्र के पास में ही, कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ अमूमन डेढ़ डेढ़ 2 घंटे का सफर है, वो सारी रात से बाइक चलाता हुआ आ रहा था। तो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में वो भाई के मतलब बाजू में और थोड़े से स्क्रैचेस, यहाँ पे थोड़ा सा उसके फ्रैक्चर हुआ है, और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मरते मरते बचा था बाय ग्रेस ऑफ गॉड, वो बच गया था। तो फिर बाइक ऐसे ही खड़ा रहा काफ़ी लंबे टाइम से, तो इतना उन्होंने ध्यान नहीं देते थे। तो फिर क्या हुआ, उसका एक बेटा, छोटा बेटा है, मतलब 2.5 पौने 3 साल का बेटा है। तो उसके बेटे ने एक रात को बोल रहा, पापा हमारा बाइक ना भुत्तू चला रहा है, भुत्तू घुमा रहा है, भुत्तू ने स्टार्ट कर दिया। सो जब सिस्टर जी ने तो पहले बता दिया था, बाद में क्या हुआ, उनका जो 2.5 साल का बेटा है वो बता रहा है पापा हमारा बाइक ना भुत्तू चला रहा है। तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए। तो सिस्टर जी ने तो पहले ही बता दिया था भाई आप वो बाइक निकाल दीजिए, वो सेल आउट कर दीजिए, क्योंकि वो पोजेस्ड है। तो फिर ऐसे क्या हुआ, मैं उन्होंने भी थोड़ा हैरानी हुई। अब कुछ ना कुछ जगह देखो, बाइबल में कहा गया ना, जहाँ दो गवाहियां जुड़ जाती हैं वो बात की पूर्णता हो जाती है। पहले नंबर पे आपको देखो, अगर प्रभु का कोई दास या दासी आपसे बोलते हैं तो प्रभु की ओर से बोलते हैं, ठीक है। अब फिर बाद में, अब उस बात की मोहर लग जाती है अगर दो गवाहियां इकट्ठी हो जाती है, मतलब चीज के बारे में 2 जाने अगर बोल देते हैं, ठीक है, तो उस बात की पूर्णता बन जाती है। तो फिर क्या हुआ, तो बच्चे ने भी बोल दिया। अब फिर मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वॉल्टर विलियम, उन्होंने क्या किया, अपना बाइक, वो उसका जो फेवरेट बाइक था उन्होंने सेल किया, और उसके रिप्लेसमेंट में उन्होंने एक्टिवा वगैरह ले लिया। फिर सिस्टर जी ने फिर उनको बताया, सिस्टर जी ऐसे ऐसे भाई जैसे जैसे आपने बताया था। तो सिस्टर ने बताया देखिए ये छोटे बच्चे होते हैं प्रभु के स्वर्गदूत होते हैं ये, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है ना कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, परमेश्वर का राज्य ऐसो ही कहा है। देखिए प्रभु के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्रभु को बहुत प्रिय होते हैं। तो फिर देखिए अगर वो भी बोल रहे हैं तो दैट मीन्स के समथिंग रॉन्ग। अब मैं एक जो अपनी एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए मन में बहुत सारी बातें आती हैं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे जीवन के कंप्लीट इतने सालों से हम मसीह में हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, किसी को ऐसा कैसे विजन या दर्शन हो सकता है। तो मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं, ये उन वरदानों में से एक है जिसे हम ज्ञान का वरदान कहते हैं। अब पतरस जो थे, उनको जब हननिया और सफीरा, ठीक है, वो जो जमीन बेचकर वो जो अपना पैसा लाए थे पतरस के जो खजानों में रखा, तो पतरस ने पता चल गया था, उनको ज्ञान का वरदान था। पतरस ने क्या कहा था, क्या तुमने इतने पैसों में ही जमीन बेची थी, क्या बे तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला, क्यों, क्योंकि उन्होंने जमीन में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया था। सो पतरस को दिखाई दे गया था भाई इन्होंने इस जमीन का जो कीमत है उसमें से कुछ हिस्सा रख लिया। और दूसरी बात हम देखते हैं पुराने नियम में एलिया नबी, ठीक है, और एलिया नबी के समय भी हुआ था। तो एलिया नबी के अंदर क्या देखता भाई, जब शाउल लुका हुआ था तब उसने बता दिया था भाई वो शाउल कहाँ छुपा हुआ है। अलीशा नबी क्या हुआ था, जब गेहजी नमान कोड़ी जब उसके पास आया, नमान कोड़ी जब अपनी वो भेंट लेकर आया था, अलीशा नबी ने क्या कहा था, मैं कुछ नहीं लूंगा,
लेकिन जो उसका सेवक था गेहजी, उसने लालच किया और नामान कोड़ी के पास जाकर वो चांदी और कपड़े लेकर आया। अलीशा नबी को पता चल गया भी ये नामान सॉरी अपना गेजी ने लालच किया और जाके नामान से चांदी और कपड़ा लेकर आया। तो अलीशा नबी कहते हैं नामान से, सॉरी अपना गेजी से, भी तू कहाँ था? तो उनको पता चल गया भी इसने चांदी और कपड़ा लिया है। ठीक है, तो उसे कहते भी भाई ये जो तेरा ऐसे मन कैसे फिर गया, ठीक है, चांदी और कपड़ा लेने के लिए। तो फिर उन अलीशा नबी ने गेजी को कर्ज किया भी नमान का कोट तुझे चिपके, नमान का कोट तुझसे चिपके। तो ये बातें हैं, ये है प्रभु का ज्ञान का वरदान, जो पवित्र आत्मा ज्ञान का वरदान हमें देता है। अब प्रभु की दासी हैं सिस्टर जोया जी, उन प्रभु में अगर समय बिताते हैं, ठीक है, प्रभु में समय बिताते हैं, प्रभु के अंदर लवलीन रहते हैं, प्रभु ने उन्हें बहुत अच्छे सेवकाई में यूज किया है, प्रभु ने आगे बढ़ाता है ताकि जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं वो प्रभु के दास और दासियों के द्वारा उन बचाए जा सके और उनको प्रभु के नाम को महिमा मिले। बस ये मेरी छोटी सी एक गवाही थी जो मैं शेयर करना चाहता था आप सब भाई बहनों से। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुत सी आशीष और बरकतें दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।